ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो बाजार के पास एक ट्रिगर था और वो था डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे पोस्ट, जहां पर उन्होंने भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील के ऊपर पॉजिटिव बात कर दी। उन्होंने कहा कि भारत और यूएस के बीच व्यापार बाधाओं को लेकर बातचीत जारी है और दोनों देश मिलकर समाधान निकालने के प्रयास में हैं। अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने के लिए वे उत्सुक हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा मित्र कह दिया। बस बाजार इसी से ही एकदम से आज ट्रेडर्स खुश हो रखे थे कि आज बाजार पे ओपनिंग एटलीस्ट पॉजिटिव होगी। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दे दिया। ट्वीट पे उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र व स्वाभाविक साझेदार है और व्यापार वार्ताओं से असीम संभावनाएं खुलेंगी। दोनों देशों की टीमें जल्दी समझौते की दिशा में काम कर रही हैं। अब ये एक तो है बहुत सेंसिटिव मुद्दा, क्योंकि ट्रेड डील हमारी खटाई में पड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसी डेवलपमेंट्स फिर से शुरू होती हैं और अगर दोनों देशों की टीमें आके फिर से बातचीत नेगोशिएशंस करनी शुरू करती हैं तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए बनना था। ये तो लगभग तय था। तो मार्केट खुला तो एकदम से गैप अप ओपनिंग के साथ, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई। अच्छा, जो दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर था वो था ये कि फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया। भारत का FY26 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया फिच ने। हम ट्रैक कर रहे थे ट्रेड डेवलपमेंट्स को, यूएस और भारत से जुड़ी जो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आ रखा था, इसकी वजह से क्या चलेगा। तो उसमें आईटी समझ में आया कि एक तो ये पिटा हुआ सेक्टर है, यहां पर निश्चित से खरीदारी हो सकती है। फिर जो उससे भी दमदार सेक्टर समझ में आ रहा था बाजार को, वो था टेक्सटाइल। टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई। फिशरीज, श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां जो है, यहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा आज डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स भी पलटते दिखे और पीएसयू बैंकिंग के स्टॉक्स जो थे वहां पर भी तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने हाई लगाया 25,035 का। अच्छा, अब निफ्टी पे बात करते हैं। तो ओपनिंग तो हो गई पॉजिटिव 24,991 के जोन पे। उसके बाद हिम्मत करी तो 25,035 तक पहुंचे थे, लेकिन ना 25,000 के लेवल पे भी कोई ना कोई बेचने के लिए बैठा है, ये समझ में आ गया आज के सत्र में। और 25,035 से जो आप टूटे, दिन भर पिटाई देखी। आज के दिन का लो है 24,915। फिर दोपहर को 24,915 से जो छलांग लगाई एकदम से, बहुत ही तेज गति से ऊपर चले गए 2:45 के आसपास। 2:45 जो खरीदारी हुई है, तो क्लोजिंग आई है 24,973 की। तो ऊपर से पिटे, निचले स्लो से आई खरीदारी। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिली है और जहां पर ओपन हुए तो उसी के आसपास आके बंद हो रहे हो। 104 पॉइंट्स फिर भी क्लोज टू क्लोज बंद हुए और छठा दिन ऐसा है जहां पर निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक 319 अंकों की छलांग लगाकर 54,536 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 323 अंकों की छलांग लगाकर 81,425 के लेवल पे हुआ है बंद। ब्रेकआउट तो आया है क्योंकि आप सितंबर सीरीज के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हो और आप 24,900 का जोन निकाल नहीं रहे थे। 24,900 का जोन आज आपने निकाल दिया ऊपर की तरफ। एडवांसेस निफ्टी के 35, गिरने वाले 15 और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएसई पे 1,835 शेयर चढ़े हैं, 1,210 शेयर गिरे हैं। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था BEL, अचानक ही चल पड़ा। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही थी, 4.5% ये स्टॉक चढ़ा। फिर विप्रो, HCL टेक, आईटी स्टॉक्स का तो बोलबाला है। और आज तो बहाना था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अच्छी बातें कर दी भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर, जो सोशल पोस्ट आ रखा था, उसका भी एक बहाना आज आईटी स्टॉक्स को ड्राइव कर रहा था। 2.5% के आसपास ये स्टॉक्स तेज हुए हैं। फिर HDFC लाइफ और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स 2% से ज्यादा चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में M&M, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर। ऑटोज में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था और 1% से 2.25% ये स्टॉक्स नीचे आ गए। F&O गेनर्स में OFSS का नंबर आया। इनकी पेरेंट कंपनी ओरेकल, उसका शेयर कल अमेरिकन मार्केट्स में आफ्टर आवर्स 28% बढ़ रखा है। तो आज OFSS का स्टॉक भारतीय बाजार में 10% चढ़ा है। परसिस्टेंट 5.5% ऊपर, टाटा एलेक्सी 5% ऊपर रहा। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई। फिर डिफेंस कंपनियां जैसे कि BEL और BDL वायदा कारोबार में चमक गई, लगभग 4.25% से 5% ऊपर। F&O लूजर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3.5% नीचे था। डीमार्ट, M&M, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और TVS मोटर 2% से 2.25% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में अवंती फीड्स, दे दरादन खरीदारी थी आज,
12.5% उछला। फिर पर्ल ग्लोबल 10% ज्यादा चढ़ गया। टेक्सटाइल वैसे भी तेज था। गरवारे हाईटेक 10% ऊपर। वेस्टवेल लिविंग 8.5% चढ़ा है। इंद्रप्रस्थ मेडिकोज और एलिकॉन इन स्टॉक्स में 7.5% से 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में कार ट्रेड ओवर स्ट्रेच था। ये स्टॉक एकदम से आज टूटा और 10% का क्रैश था। फिर जेएम फाइनेंशियल 7.5% नीचे आ गया। केआरबीएल, फर्स्ट क्राई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और सोलारा इन स्टॉक्स में 3% से 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आईटी ही है। आज के सत्र में ओएफएसएस यहां पर 10.5% का रिटर्न है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फोसिस 4.5% से 5.5% चढ़ गए। विप्रो और एचसीएल टेक भी 2.5% चढ़ गए। मिड कैप आईटी स्पेस में भी अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें जेंसार टेक लीड कर रहा था 6% से ज्यादा तेज। इंटेलेक्ट 6% ऊपर, मैस्टेक, टाटा टेक, केपीआईटी टेक और साइंट 4% से ज्यादा चढ़ गए। फिर टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स ने तो जो दौड़ लगाई है आज, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज का टेक्सटाइल पे ही आना था और अब कहीं ना कहीं ट्रेड डील नेगोशिएशंस फिर से बाजार होप कर रहा है कि जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो उसका एक इंपैक्ट टेक्सटाइल्स पे संभवतः तय था कि होता हुआ नजर आएगा। तो पर्ल ग्लोबल 10% ज्यादा चढ़ा है। वेस्टवेल लिविंग 8.5% ऊपर। वर्धमान टेक्सटाइल 7.25% चढ़ गया। बॉम्बे डाइंग, अरविंद और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 4% से 7% की दौड़ लगा गए। सरकारी बैंक्स के स्टॉक्स भी आज तेज थे, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% से 4.25% ऊपर थे। फिर पीएसबी और कैनरा बैंक भी चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, जहां देखो वहां खरीदारी। 2% से 5% ये स्टॉक ऊपर आ गए। डिफेंस कंपनियों का मूड सुधर गया। अचानक से निचले स्तर से हुई है खरीदारी, जिसमें बीडीएल, जेंटेक, बीएल, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रो, मैसडॉक 3% से 5.5% ऊपर थे। सरकारी कंपनियां ही ऊपर थी, डिफेंस वाली तो थी ही, जैसे कि बीएलएचईएल, ये स्टॉक्स तो 2.5% 4.5% चढ़ी है। इसके अलावा बीएचईएल, पीएफसी, एनएचपीसी, बीपीसीएल इन स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है ठीक। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी सितंबर सीरीज के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया है और लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन ऐसा जब भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली है निफ्टी पे। निफ्टी में 24,900 का जोन ये पार ही नहीं हो रहा था ढंग से, और आज इस लेवल को एक तो आपने ओपनिंग टिक में पार कर दिया, बहुत एकदम से ऊपर खुल गए थे, 25,000 के लेवल को भी निकाल गए थे। फिर मुनाफा वसूली हुई, फिर 24,915 के लेवल को दोबारा से टेस्ट किया और उसके बाद दोपहर को फिर से चढ़े। यानी कि अब आप 24,900 के नीचे आने को तैयार नहीं हो फिलहाल, ऐसा लग रहा है अभी सेटअप के हिसाब से। कल इसके नीचे चले जाते तो वैसे ही ठुस हो जाएगा मामला, लेकिन अगर ये होल्ड कर गए तो गजब भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो निफ्टी का अगला पड़ाव फिर निकलेगा, वो निकलेगा 25,150 से लेकर 25,200 ये लेवल्स निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, और यहां पर जब आए तब तक पिटाई हुई है, ये तो निश्चित हुआ ही है। हाल फिलहाल में जब आप पिछली बार देखोगे तो 25,153 के लेवल से ही टूटे थे, पिछला जो स्विंग हाई था, तो हम उसी को एक टारगेट मान के चल रहे हैं फिलहाल मार्केट का। देखते हैं ये जोन आते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल हुआ क्या कि आईटी से भी सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल से भी सपोर्ट मिल रहा है। ये दो तबके दबे पड़े थे, अब इनसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। वेटेज भी इनकी अच्छी खासी है निफ्टी पे, तो बस यहीं से ही मामला अभी थोड़ा सेट नजर आ रहा है। और कल इन्फोसिस की बायबैक पर बोर्ड बैठक भी है, देखते हैं कि वो किस रूट के जरिए बायबैक अनाउंस करते हैं, टेंडर ऑफर के जरिए या फिर ओपन मार्केट ऑफर के जरिए। तो वो भी आईटी स्टॉक्स उसके चलते भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। 12 सितंबर को सेबी की बोर्ड बैठक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इवेंट है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स नोट कर लीजिए। 24,915 जो आज के दिन का लो है, उसके बाद 24,880 इसके नीचे अभी नहीं दिखते। अगर इसके नीचे चले गए तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 25,080 और 25,125 ये लेवल्स बाजार के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। और ऑप्शन कंसल्टेशन भी देखोगे तो 25,000 के जोन पे है तो लड़ाई, बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई दिखती है 25,000 की स्ट्राइक पे, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। 6 सत्रों से आप पॉजिटिव हो तो क्यों बोलने की ऊपरी स्तरों पे एकदम से मुनाफा वसूली आ जाएगी। अगर बाजार का मूड ठीक रहा, डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक रहा, तो बढ़िया। ऊपर से पीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं यूएस में आज, कल वहां पर सीपीआई के आंकड़े आने हैं, और कोई भी डेवलपमेंट भारत यूएस ट्रेड डील से जुड़ी हुई बाजार पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। तो सेटअप पॉजिटिव हुआ है, क्लोजिंग बढ़िया है। अब यहां पर अगर कुछ ज्यादा खुरपेश फिर से डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते तो बात बन सकती है। और निचले स्तरों से आज जो खरीदारी हुई वो भी कमेंडेबल थी, जो लेटर हाफ में हुई। तो क्लोजिंग ठीक आई। अब देखते हैं कि बाजार 25,000 के लेवल के ऊपर जाके टिकने की कोशिश करता है कि नहीं, वो एक और थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। और एफआईज ने अगर शॉर्ट कवरिंग की तो वो भी बाजार को सहारा दे सकता है।